दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाले हैं जो बरसों से अंधविश्वास में डूबा हुआ है। यह है चंद्रपुर गांव, जहां एक खौफनाक प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी निभाई जाती रही है। कहानी की शुरुआत होती है काली पूजा से। गांव के एक पुराने महलनुमा घर में भव्य पूजा का आयोजन हो रहा है। ढोल नगाड़े की आवाज गूंज रही है, लोग नाच गा रहे हैं और चारों तरफ देवी माँ के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। इसी उत्सव के बीच उसी घर की एक औरत प्रसव पीड़ा से गुजर रही होती है। थोड़ी देर बाद वह एक बेटे को जन्म देती है। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक वह औरत एक बच्ची को भी जन्म देती है। जैसे ही यह बात घर वाले को पता चलती है, खुशियों की जगह मातम पसर जाता है, क्योंकि इस परिवार में यह मान्यता थी कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसे काली माँ को बलि चढ़ा दिया जाता है। और ठीक वैसा ही हुआ। उस मासूम बच्ची को जन्म लेते ही देवी को अर्पित कर दिया गया। कई साल बाद वही लड़का बड़ा होकर शुभांकर बनता है। अब उसकी शादी अंबिका से हो चुकी है और उसकी एक बेटी है श्वेता। शुभांकर ने अपने गांव और वहां की उस प्रथा से हमेशा नफरत की थी। इसी वजह से उसने अपने परिवार को लेकर शहर में बस जाना बेहतर समझा। श्वेता अब बड़ी हो चुकी थी। यह एक खुशहाल परिवार था, लेकिन श्वेता कई बार अपने पापा से कहती, पापा हम अपने गांव क्यों नहीं जाते, वो कैसा है। मगर शुभांकर और अंबिका हर बार बात को टाल देते। एक रात शुभांकर को गांव से फोन आता है। फोन पर गांव का मुखिया जयदेव था। वो बताता है कि शुभांकर के पिता का देहांत हो गया है और अंतिम संस्कार के लिए उसे गांव आना ही होगा। यह सुनकर शुभांकर रातों रात गांव के लिए निकल पड़ता है। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद वह जयदेव से कहता है कि वो राजबाड़ी बेचना चाहता है। जयदेव समझाने की कोशिश करता है कि यह घर आपके परिवार की धरोहर है, पर शुभांकर का मन पक्का था। शहर लौटते समय शुभांकर अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर निकलता है। रास्ते में उसकी पत्नी अंबिका उसे अपनी बेटी श्वेता की बनाई हुई एक ड्राइंग का फोटो भेजती है। यह चित्र देखकर शुभांकर चौंक जाता है, क्योंकि वह चित्र उसी पेड़ का था जो उनके गांव की हवेली के आंगन में खड़ा था, और वही पेड़ था जहां सालों से बच्चियों की बलि दी जाती थी। शुभांकर घबराकर गाड़ी रोकता है और अंबिका से पूछता है श्वेता को इस पेड़ के बारे में कैसे पता चला। लेकिन वो अपनी बात को पूरी कर पाता कि तभी अचानक एक अनजानी शक्ति जो उसी पेड़ के रूप में मौजूद थी उस पर हमला कर देती है। गाड़ी आग की लपटों में घिर जाती है और शुभांकर की वहीं मौत हो जाती है। दोस्तों, कहानी यहीं से और भी रहस्यमय और डरावनी बन जाती है। शुभांकर की मौत की खबर अंबिका तक पहुंचती है। उसके लिए यह जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पुलिस अपनी जांच में यह मान लेती है कि शुभांकर की मौत एक दुर्घटना थी। उनका कहना था कि वह बहुत थका हुआ था, ने गाड़ी रोकी और सिगरेट जलाई। शायद उसी से कार में आग लग गई और उसकी मौत हो गई। कुछ दिनों बाद शुभांकर का अंतिम संस्कार होता है। गांव का सरपंच जयदेव भी इसमें शामिल होता है। यह घटना बीते हुए लगभग 3 महीने हो जाते हैं। अचानक एक दिन अंबिका को जयदेव का फोन आता है। वो कहता है, अंबिका मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। शुभांकर मरने से पहले राजबाड़ी को बेचना चाहता था। मुझे लगता है कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मेरे पास एक ब्रोकर है जो कल आने वाला है। अगर तुम आओगी तो यह काम आसान हो जाएगा। अंबिका पहले तो मना कर देती है और कहती है कि वह अभी नहीं आ सकती, लेकिन फिर सोचती है कि शायद यह काम जरूरी है। अंबिका अकेले जाने का सोच रही थी, लेकिन श्वेता जिद करती है, पापा अब नहीं रहे और अगर आप भी वहां नहीं रही तो मैं क्या करूंगी। बेटी की यह बात सुनकर अंबिका उसे भी अपने साथ ले लेती है और दोनों चंद्रपुर लौट आते हैं। गांव पहुंचकर जब अंबिका अपने पुराने घर यानी राजबाड़ी में जाती है तो वहां उसकी मुलाकात विकास से होती है। विकास उस हवेली का केयर टेकर था। उसके साथ उसकी पत्नी और छोटी बेटी दीपिका भी वही रहते थे। हालांकि विकास की पत्नी अंबिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, लेकिन श्वेता और दीपिका आपस में जल्दी ही दोस्त बन जाती है। बातचीत के दौरान अंबिका पूछती है, तुम लोग यहाँ कब से हो। विकास बताता है कि उसके पिताजी पहले यहाँ की देखभाल करते थे और लगभग 50 साल तक इस हवेली से जुड़े रहे। अब उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, इसलिए पिछले 2-3 साल से वह खुद काम संभाल रहा है। अंबिका फिर उसके पिताजी से भी मिलती है,
वे बिल्कुल अचेत और भयभीत अवस्था में बैठे रहते हैं, जैसे किसी अनदेखे डर ने उन्हें घेर रखा हो। अंबिका उन्हें धन्यवाद देती है कि उन्होंने इतने सालों तक घर की देखभाल की। राजबाड़ी के बीचों बीच एक मंदिर था। उसमें मां काली की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी, लेकिन मूर्ति को कपड़े से ढका हुआ था और मंदिर का दरवाजा बंद था। अंबिका हैरान होकर पूछती है, ये गेट बंद क्यों है? विकास जवाब देता है, पिछले 40 साल से माँ ने किसी को दर्शन नहीं दिया। जब माँ किसी को सपने में बुलाती है तभी ये गेट खुलता है और वही व्यक्ति अगली काली पूजा करता है, लेकिन अब तक किसी को बुलावा नहीं आया। रात में जब सब लोग भोजन कर रहे होते हैं तभी अचानक विकास के बूढ़े पिता वहां आते हैं और वो श्वेता को देखकर कांपती आवाज में कहते हैं, वह किसी को नहीं छोड़ेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं और उन्हें पकड़कर वापस कमरे में ले जाया जाता है। अगले दिन ब्रोकर हवेली देखने आता है। अंबिका, जयदेव और वो ब्रोकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। इसी बीच श्वेता और दीपिका कमरे में बैठकर अपनी अपनी ड्राइंग शेयर कर रही थी। दीपिका अपने आईपैड पर एक पेड़ की तस्वीर दिखाती है। श्वेता तस्वीर देखकर पूछती है, ये पेड़ तुमने कहाँ देखा? श्वेता झिझकते हुए जवाब देती है, मुझे नहीं पता। दीपिका कहती है, यह पेड़ तो वही खंडहर में है। श्वेता उत्सुक हो उठती है और मांगती है, क्या तुम मुझे वहां लेकर चलोगी? दीपिका पहले मना करती है। गांव के लोग कहते हैं उस पेड़ में दैत्य रहता है, लेकिन श्वेता लगातार जिद करती रहती है, इसलिए आखिरकार दीपिका उसे खंडहर दिखाने के लिए ले जाती है। थोड़ी देर बाद वहीं पर अंबिका श्वेता की खोज करते हुए आती है। दीपिका की माँ भी वहां पहुंच जाती है। शोर सुनकर सख्ती करती है, तुम्हें यहाँ आने से मना किया गया था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? माँ उसे पकड़कर घर ले जाती है। तभी अंबिका कुछ कहते हुए रुकती है, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, उसे पीरियड्स आ गया है। यह सुनकर दीपिका की माँ और घबरा जाती है। उसने दीपिका को घर ले जाकर पूजा पाठ करने लगती है और कमरे में बंद कर देती है। पर रात होते ही अजीब घटना घटती है। कमरे में एक दैत्य आता है। दिखने में एक पेड़ जैसा था। उसकी टहनियां और जड़ें फैलती है। वह पहले दीपिका को जोर जोर से पटकता है, फिर उसे कसकर बांधकर खिड़की के रास्ते कमरे से बाहर खींच ले जाता है। जब माँ बाद में कमरे में आती है तो दीपिका गायब होती है और उसकी माँ चीख चीख कर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। चीख सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। विकास तर्क करते हुए कहता है, मेरी बेटी दीपिका कहाँ गई? वह तो अभी यहीं पर थी। पर लोग, खासकर कुछ ग्रामीण, इधर उधर नजरें डालते हुए कहते हैं कि यह सब दैत्य का काम है। दीपिका की माँ आंसुओं में दूसरों को दोष देते हुए चिल्लाती है और कुछ लोग अंबिका पर आशंका लगा देते हैं कि उनकी वजह से यह सब हुआ है। गांव में डर और आरोप की लहर दौड़ जाती है। पुलिस बुलाई जाती है। थाने का इंस्पेक्टर, सरपंच जयदेव और कुछ सतर्क लोग घटनास्थल पर जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि गांव में लड़कियां अक्सर गायब हो जाती है, पर सब 5 दिन में वापस आ जाती है। इसलिए अब तक कोई रिपोर्ट गंभीरता से दर्ज नहीं करवा पाया। गांव वाले बताते हैं कि इन्हें दैत्य उठा लेता है। पुलिस इस दावे पर सीधे विश्वास नहीं करती, पर ग्रामीणों का रोष और भय बढ़ता जा रहा था, खासकर अंबिका और उसकी बेटी के प्रति। इंस्पेक्टर और अंबिका मिलकर खंडहर और उस पेड़ के पास जाते हैं। वहां का पेड़ बहुत बड़ा और भयानक दिखता है। जड़ें जमीन में घुसती और टहनियां चारों तरफ फैलती हुई। वे हर जगह ढूंढते हैं पर कुछ खास नहीं मिलता। तभी अंबिका को कहीं से किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज के पास जाती है पर वहां दिखने को कुछ नहीं मिलता। असल में कुछ लड़कियां थी जो चुपके से उन पर नजर रखी हुई थी, पर वे दिख नहीं रही थी। ये सब लौट आते हैं। घर लौटकर अंबिका अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बताने का फैसला करती है, जो वर्षों से गांव के मौखिक लोक कथाओं में कही जाती आ रही थी। बहुत समय पहले जब काली माँ ने एक भयानक राक्षस को मारा था, तो उसके खून की एक बूंद इस धरती पर गिर गई। उस बूंद से एक नया दैत्य जन्मा, जिसका नाम था हमसजा। हमसजा ने देखा कि वह काली माँ की शक्ति से कभी सीधा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वह गांव में छिप गया और धीरे धीरे लोगों की बेटियों को उठाने लगा। उस समय एक इंसान जो काली माँ की भक्ति में था, उन घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए माँ की पूजा करता है।
काली माँ ने उसे कुछ शक्तियां दी जिससे वो हमसजा को काट सके, पर हमसजा ये समझ गया कि इस शक्ति का स्रोत काली माँ है और वो गायब हो गया। अंबिका की आवाज और नरम होती है। उस इंसान की एक बेटी थी। जब वो बेटी बड़ी हुई तो उस इंसान ने, जिसकी भक्ति काली माँ पर थी, एक भयानक फैसला लिया। उसने भय के चपेट में आकर अपनी ही बेटी की बलि देकर उस समस्या का एक विकृत समाधान अपनाया। और तभी से हमारे इस वंश में जो भी लड़की पैदा हो रही है उन पर प्रहार होता रहा है, उनकी बलि चढ़ा दी जाती है। उस वंश का संबंध तुम्हारे पिता के खानदान से था, इसलिए इस गांव में हर बार उसी खानदान की लड़कियां निशाना बनती है। अंबिका की आंखों में दर्द था, लेकिन वह चमकती हुई सच्चाई बता रही है। श्वेता डरते हुए पूछती है, तो क्या मुझे भी मार दिया जाएगा? अंबिका तुरंत उसे गले लगाकर कहती है, नहीं, मेरे रहते हुए कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन गांव का इंस्पेक्टर और सरपंच जयदेव मिलकर उन सभी लड़कियों के घर जाते हैं जो पहले गायब होकर वापस आई थी। वे सबसे पूछते हैं, तुम्हें याद है कि तुम्हें कहाँ ले जाया गया था? पर हर लड़की का एक ही जवाब था, हमें कुछ याद नहीं है। इधर श्वेता अपने पुराने केयरटेकर के पास बैठी थी। वो उसे उसके पिता के बचपन की कहानियां सुना रहा था। तभी अंबिका वहां पहुंचती है और श्वेता को साथ ले जाती है। जाते समय केयरटेकर अंबिका को शुभांकर की एक पुरानी किताब देता है और कहता है, यह तुम्हारे लिए है और यह माँ का आदेश है। अंबिका जब किताब पढ़ती है तो उसमें एक ही बात लिखी मिलती है, इस गांव के दैत्य का संहार केवल वही कर सकती है जिसे माँ काली स्वयं चुने। उस रात अंबिका को स्वप्न में माँ काली का दर्शन होता है। अगली सुबह वह विकास से पूछती है, मंदिर की चाबी कहाँ है? विकास कहता है, पिछले 40 सालों से वह चाबी माँ के चरणों के पास पड़ी है। अंबिका वहां जाती है और मंदिर का दरवाजा खोल देती है। इसका मतलब साफ था, माँ ने उसे अपना आशीर्वाद दिया है। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग भावुक होकर कहते हैं, आज तक असली पूजा नहीं हुई थी, अब माँ ने हमें मार्ग दिखाया है और वहाँ पूजा होता है। पूजा के बाद एक चमत्कार होता है। विकास की बेटी दीपिका, जो गायब हो चुकी थी, अचानक लौट आती है। अंबिका सभी लौट चुकी लड़कियों को मेडिकल टेस्ट करवाती है ताकि यह पता चले कि उनके साथ कोई यौन शोषण तो नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर कहती है कि नहीं, इनके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर चौंकाने वाला खुलासा करती है, इन सभी लड़कियों की पीरियड्स रुक चुके हैं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसे संभव है। उधर अंबिका को चिंता होने लगती है क्योंकि श्वेता के पीरियड्स शुरू होने वाले थे। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे। तभी दीपिका चुपके से श्वेता के कमरे में आती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें खेलने के लिए ले चलती हूँ। श्वेता उस पर भरोसा कर लेती है, पर असलियत कुछ और थी। जितनी भी लड़कियां पहले गायब होकर लौटी थी, वे अब दैत्य का रूप ले चुकी थी। बाहर से वो इंसान जैसी दिखती, पर भीतर से पूरी तरह बदल चुकी थी। वे सब मिलकर श्वेता को पकड़ लेती है और उसे पेड़ की ओर खींचकर ले जाने लगती है। अंबिका अचानक नींद से जागती है। वह हर जगह श्वेता को खोजती है, श्वेता श्वेता चिल्लाती हुई, लेकिन श्वेता कहीं नहीं मिलती। भागते भागते अंबिका उस खंडर वाले पेड़ तक पहुंचती है। वहां वह देखती है कि गांव की लौट चुकी लड़कियां श्वेता को घसीटकर अंदर ले जाने की कोशिश कर रही है। अंबिका पूरी ताकत से श्वेता को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर सफल नहीं हो पाती। तभी अचानक एक भयानक बूढ़ी औरत वहां प्रकट होती है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंख लाल और शरीर कांपता हुआ था। दिखने में डरावनी होने के बावजूद वो श्वेता को उन लड़कियों से बचा लेती है। वो अंबिका की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहती है, अब की बार तो मैंने इसे बचा लिया, लेकिन अगली बारी इसकी है। यह सुनकर अंबिका का दिल दहल उठता है। अब सवाल यह है कि रहस्यमयी बूढ़ी औरत कौन थी? क्या सच में वही पूरे गांव की घटनाओं की असली वजह थी, और क्या सचमुच अगली बारी श्वेता की थी? अंबिका सब समझ चुकी थी। वह जानती थी कि अब इस गांव में रहना उसकी बेटी के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए वो श्वेता को लेकर शहर जाने का निर्णय लेती है। जैसे ही अंबिका गाड़ी में बैठकर निकलती है, सरपंच जयदेव उसे रोकता है। वो कहता है, माँ की पूजा अभी पूरी नहीं हुई है, अगर तुम अभी गांव छोड़ दोगी तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा।
रुको अंबिका, मत जाओ। अंबिका गुस्से में जवाब देती है, मैं अपनी बेटी की बलि देकर इस गांव को बचाने की कीमत नहीं चुका सकती। मेरी बेटी मेरी जान है और मैं उसे किसी भी हालत में सुरक्षित ले जाऊंगी। वो गाड़ी आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी रास्ते में एक भयानक घटना घटती है। जैसे ही उनकी गाड़ी सुनसान रास्ते पर पहुंचती है, अचानक कई लड़कियां सामने आकर गाड़ी को रोक देती है। वो वही लड़कियां थी जो पहले गायब हुई और बाद में लौटी, लेकिन अब उनका चेहरा बदल चुका था। आंखें लाल, शरीर पर अजीब निशान और असामान्य ताकत। वे सब जयदेव के आदेश पर शैतान के लिए काम कर रही थी। वे जबरदस्ती श्वेता को गाड़ी से बाहर खींच लेती है। अंबिका पूरी ताकत से विरोध करती है, लेकिन उन लड़कियों की शक्ति इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वे श्वेता को अपने कब्जे में ले लेती है और तभी असली सच सामने आता है। असली दैत्य कोई और नहीं बल्कि गांव का सरपंच जयदेव ही था। वो अपने असली रूप में आता है और अंबिका के सामने कहता है, अब यह लड़की मेरी है, इसी के जरिए मेरा वंश आगे बढ़ेगा। जयदेव श्वेता को लेकर चला जाता है। बेहोश अंबिका को वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत अपने झोपड़े में ले जाती है। जब अंबिका को होश आता है तो उसे शक होता है कि यही औरत सब घटनाओं के पीछे है, लेकिन वो औरत कहती है, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं पहुंची तब तक जयदेव उसे लेकर जा चुका था। बीच गांव में पुलिस पहुंचती है। उन्हें पता चलता है कि बाकी सभी लड़कियां और सरपंच जयदेव भी गायब हो चुके हैं। जब पुलिस पेड़ के पास जाती है तो जयदेव खुद सामने आता है और खुलासा करता है, हाँ, सारी लड़कियां मेरे पास है और अब यह गांव पूरी तरह मेरा है। बूढ़ी औरत अंबिका को अपने अतीत की दर्दनाक कहानी सुनाती है। आज से 40 साल पहले मुझे भी माँ काली ने दर्शन दिया था। मुझे पूजा का अवसर मिला था, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उसी दिन गांव में 2 बच्चे पैदा हुए थे। उनमें से एक लड़की थी। मुझे कहा गया था कि उस लड़की का बलि देना है, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि एक माँ अपनी बेटी का बलि कभी नहीं मांग सकती। तभी जयदेव आया और बोला, हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं तो यह परंपरा जारी रहनी चाहिए। उसने मेरी बात का मजाक उड़ाया और मेरे ही सामने उस बच्ची की बलि चढ़ा दी। फिर उसने गांव वालों के सामने मुझे झूठा साबित किया, मेरे साथ गलत व्यवहार किया और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। असल में जयदेव पर उस दैत्य हमसजा की नजर थी। हमसजा अपनी संतान चाहता था, उसे उस लड़की की जरूरत थी, लेकिन जयदेव ने बच्ची को मार डाला। तब दैत्य ने सोचा कि यह आदमी ज्यादा निर्दयी और शैतानी है। उसने जयदेव को ही अपना साधन बना लिया, उसे अपनी शक्तियां दी और कहा, अब जब भी तुम्हारे परिवार में या इस गांव में कोई लड़की पैदा होगी, तुम उसे मेरे पास लेकर के आओगे। तभी से जयदेव इस गांव का असली दैत्य बन गया। बूढ़ी औरत अंबिका से कहती है, वो तुम्हारी बेटी से अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर तुम माँ काली की पूजा करोगी और उनका आशीर्वाद पाओगी, तभी तुम उस राक्षस का अंत कर पाओगी। अंबिका दृढ़ निश्चय करती है, मैं अपनी बेटी को कभी किसी का शिकार नहीं बनने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही देना पड़े। इसके बाद गांव में माँ काली का भव्य पूजा होती है। अंबिका पूरे समर्पण और विश्वास से माँ की आराधना करती है। पूजा के दौरान माँ काली स्वयं अंबिका को दर्शन देती है। माँ उसे एक तेजस्वी खड्ग देती है और कहती है, जा अब इस अधर्म का अंत कर, जयदेव और उस दैत्य का नाश कर, मेरी शक्ति तेरे साथ है। अब अंबिका खड्ग हाथ में लेकर निकलती है, अपनी बेटी श्वेता को छुड़ाने और गांव के असली दैत्य जयदेव का अंत करने। अंबिका खड्ग थामे खड़ी थी। माहौल सन्न, हवा में धूल उबर रही थी। उसके सामने वे वही लड़कियां थी जिनके चेहरे पहले वैसे तो गांव के ही लगते थे, पर अब उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। वे दैत्य के वश में थी। अंबिका जानती थी कि सीधे हमला कर देना आसान नहीं है। अगर वो इन लड़कियों को मार देगी तो वो अपने ही गांव की बेटियां होंगी, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद ने उसे एक शक्ति दी थी, जिस पर भी वो अपना हाथ रखेगी वो धीरे धीरे उस दैत्य के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी। वो दौड़ी, एक के ऊपर हाथ रखा और धीरे धीरे उस लड़की को उसके वश से बाहर निकाला। पलकें मुलायम हुई, आंखों का लालपन जाता दिखा और वो लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी और अब दैत्य की कैद से आजाद थी। अंबिका ने एक एक कर कई लड़कियों को छुड़ाया।
हर छूने पर काली माँ की नर्म शक्ति काम कर रही थी। पर दैत्य ने खुद अपना असली रूप दिखाया। वो जयदेव का चेहरा लेकर आया। उसकी आवाज में गर्जना थी। तुम क्या सोचती हो, माँ की पूजा से सब बदल जाएगा? लड़ाई भयंकर हो गई। जयदेव राक्षस ने अंबिका पर अकथनीय जलन से वार किया। उसने बुरी तरह हमला किया, एक एक कर कई वार किए, और उस समय वह गिर पड़ी जैसे कि उसकी जान निकलने वाली थी। अंबिका चीख पड़ी, पर दैत्य की चाल तेज थी। भी असीम चुप्पी। माँ काली का स्वरूप अचानक प्रकट हुआ। वह भूमि पर उतरकर अंबिका के पास आई। उसकी आंखों में क्रोध और करुणा का संगम था। माँ काली ने आत्मा को ऊर्जा दी। वह फिर खड़ी हुई और उसी ऊर्जा ने अंबिका में अंतिम शक्ति जगा दी। अब दोनों माँ और अंबिका एक साथ आगे बढ़ी। अंबिका ने खड़ग को कसकर पकड़ा और अंतिम संघर्ष में दैत्य पर वार किया। वह वार केवल शौर्य का नहीं था, वह उस पीढ़ी की चुप्पी का भी प्रतिकार था। अंततः अंबिका ने खड़ग से दैत्य की छाती पर वार किया। तलवार अंदर उतरती चली गई और उसने दैत्य का दिल निकालकर फेंक दिया। जयदेव राक्षस गिरा। उसकी चीखें हवा में घुल गई और फिर जैसे ही उसका स्वर समाप्त हुआ, वे सभी लड़कियां जो उसके प्रभाव में थी फिर से अपने आप में लौट आई। गांव वाले इकट्ठा हो गए, एक साथ रोए और जश्न मनाया गया। पर खुशी के बीच एक भयभीत सच्चाई उभर आई। युद्ध के दौरान दैत्य ने श्वेता के भीतर अपनी आखिरी चाल पूरी कर दी थी। उसने कहीं ना कहीं श्वेता में अपना बीज डाल दिया था। बूढ़ी औरत को देखने के बाद बोली, इसके अंदर राक्षस का बीज है, इसे बलि देना होगा। अंबिका का मन कांप गया। तमाम मुसीबतों के बाद भी माँ होने का दायित्व उसे परास्त करने को था। उसने सोचा, अगर आज उसने अपनी बेटी को नहीं दिया तो आने वाली पीढ़ियां और भी बदतर अंधकार में फंस सकती है। वह बेटी का बलि देने के लिए तैयार हो गई। ठीक उसी क्षण फिर चमत्कार हुआ। काली माँ का स्वर गांव में गूंजा। उसने सबको दिखाया कि उसने उन लड़कियों को शक्तिशाली इसलिए बनाया था ताकि वो दैत्य से लड़ सके, बलि के लिए नहीं। उसकी नियत कभी भी निर्दोष बेटियों की बलि लेना नहीं था। उस दृश्य ने गांव वालों के विचार को बदल दिया। भय का स्थान समझ ने ले लिया। अंबिका ने अंतिम क्षण में अपना हाथ झटका और अपनी बेटी को बलि नहीं दी। श्वेता पर धीरे धीरे वह असर निकला जिसका डर था, और माँ काली की कृपा से बीज भी नष्ट हो गया। गांव में राहत की लहर दौड़ी। लोग रोए और एक दूसरे को गले लगाया। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सब कुछ शांत दिखा, दूर एक और अंधेरी छाया उठ खड़ी हुई। दर्शक को एक संक्षिप्त झलक दिखती है। एक नया राक्षस कहीं और उठ रहा है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। मैं अगली बार इसी तरह की कहानियां लाऊंगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।